जय हिंद दोस्तों, मैं आज क्लास का पार्ट 2 पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए देखिए, पिछली वीडियो में यानी प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था आपको कि थीटा का मान कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि घंटा और मिनट के सुई के बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं। उसके लिए हम फार्मूला ड्राइव कर चुके थे, आज इस पर कुछ सवाल बता दे रहे हैं। चलिए देखिए, जैसे हम पिछले वीडियो में बता चुके थे आप लोगों को, थीटा बराबर 11m माइनस 60h अपान 2। तो पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे तो इसको देख लीजिएगा। तो चलिए इस पे सवाल लगाते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि 4:05 पर घंटे तथा मिनट वाली सुई के बीच का कोण कितना होगा। 4:05 पर घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। चलिए देखिए, इसको सॉल्व किया जाता है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, घंटे तथा मिनट के बीच की सुई का कोण तो कितना होगा। कोण मतलब क्या होता है, थीटा। तो इसको मान चुके, इसका फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं। चलिए देखिए, तो ये क्या होता है, अब डिफरेंस होता है। डिफरेंस मतलब कि हमेशा बड़े वालों से छोटा घटाया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे कितना होगा, 11 यम मतलब मिनट। मिनट का मान कितना है, 5 माइनस 60 गुणे ये कितना है, 4/2। तो ये क्या है, डिफरेंस है आपका। डिफरेंस मतलब जो बड़ा रहता है उसमें से छोटा घटा दिया जाता है। तो कितना होगा, 55 माइनस ये कितना होगा, 240/2। तो बड़े में से हमेशा छोटा घटाना है, आपको ये याद रखना है। तो 240 में से क्या करेंगे, 240 में से 55 घटाएंगे। तो 240 में से अगर आप 55 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 185। देखिए 5 घटाएंगे 0 में से कितना आएगा, फिर यहाँ बचेगा 3 यानी कि 13 होगा। 13 में से 8 जाएगा तो 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 और 1 बचेगा। तो 185/2। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कितना होगा, इसमें इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, 9। फिर 5 में देंगे तो कितना आएगा, 2.5 यानी कि 92.5 डिग्री। 92.5 डिग्री आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ घंटे का मान घंटे के पास और मिनट का मान मिनट के पास, इसमें से जो बड़ा रहेगा उसमें से उसको घटा लेना है, बस यही करना है। ये डिफरेंस होता है। डिफरेंस मतलब कि जो बड़ा है उसी को आपको घटाना है। इसी तरीके से कोई भी दे आपको 8:20 मिनट, 9:20 मिनट या 9:45 मिनट, चाहे 10 इतना मिनट पर घंटे तथा मिनट के बीच की सुई का कोण कितना होगा। तो सिर्फ डायरेक्ट फार्मूले में रख के इसको लगा लेना। घंटा वाला घंटा की जगह, मिनट वाला मिनट की जगह, जो इसमें से बड़ा होगा उसमें से घटा लेना है छोटे को, चाहे ये वाला बड़ा हो चाहे ये वाला। ये डिफरेंस का चिन्ह होता है। तो डिफरेंस में हमेशा बड़े वाले से छोटा वाला घटाया जाता है। चलिए अब आप लोगों को दूसरा सवाल बताते हैं। दूसरा सवाल अब सुनिए। देखिए, दूसरा क्वेश्चन दूसरे टाइप से बने पूछा जाएगा आपसे। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिनट तथा घंटे वाली सुई के बीच का कोण कब 0 डिग्री होगा, या कब 0 मिनट के अंतराल पर होंगी, या कब ओवरलैप करेंगी, या कब एक दूसरे पे क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो ये ऐसे क्वेश्चन बनता है। ये देखिए, बोलेगा घंटे तथा मिनट वाली सुई कब 0 डिग्री पर होंगी, कब 0 डिग्री पर होंगी, या 0 मिनट के अंतराल पर होंगी, या क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी, ओवरलैप करेंगी, या कब संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगी। कब संपाती होंगी। चलिए, इतना तरीके से पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अभी हम आप लोग फार्मूला बता गए, थीटा बराबर 11
m माइनस 60h/2, यही बताया आप लोगों को। तो यहाँ क्या बताया गया कि कब 0 डिग्री, थीटा का मान कितना बताया गया आपको, 0 डिग्री बराबर 11m माइनस 60h/2, यही होगा आपका। तो चलिए यहाँ से हम पूछे हैं कि मिनट तथा घंटे की सुई कब कितना होंगी, 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। 0 डिग्री कोण कब बनेगा, जब एक दूसरे के ऊपर रहेंगी, इस तरीके से। जैसे ये पेन हमारी, ये पेन है, जब इसको एक दूसरे के ऊपर करते हैं तो कितना होगा, 0 डिग्री कोण बना। यही इतना करेंगे तो इनके बीच का कोण कुछ तो कुछ बनेगा। तो इसी प्रकार पूछ रहा है कि कब एक दूसरे के ऊपर होंगी या ओवरलैप करेंगी या 0 मिनट के अंतराल पर होंगी। तो इसका मान, थीटा का मान क्या रहेगा, यानी कोण का रहा है 0, तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे 11m माइनस 60h/2 हो जाएगा। तब ये देखिए, अब वो जब इसमें जाएगी तो मिनट वाली सुई आगे जाएगी, तो यही पूछा जाएगा कि कितना बज के कितना मिनट पर होगी। तो हमेशा किसका मान निकालना है, मिनट का मान निकालना है आपको। तो मिनट का मान निकालने के लिए, तो अब देखिए यहाँ पे 0 हो गया, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर 11m माइनस 60h, ये हो गया। तो अगर h को आप इधर लाएंगे या m को इधर लेते आइए, माइनस कितना होगा, 11m बराबर माइनस 60h, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो कितना होगा, मिनट का मान 60h/11, इसको लिख सकते हैं हम 5 सही 5/11h, यानी कि m का फार्मूला आपका कितना आ गया, 5 सही 5/11h। तो हमेशा क्या करना है, h का मान उठा के आपको यहीं पे रख देना है, और मिनट का मान निकल जाएगा तो लग जाएगा। चलिए देखिए, आप लोगों को कुछ सवाल बताते हैं। जिससे पूछ रहे हैं हम कि 1 से 2 के बीच, 1 से 2 के बीच घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण कब 0 डिग्री होगा। घंटे तथा मिनट के सुई के बीच का कोण कब 0 डिग्री होगा, या उनके बीच का अंतराल कब 0 मिनट होगा, या क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी, या कब समपाती होंगी। तो चलिए लगाया जाता है। 1 से 2 के बीच का है, तो हमें पता है कि 1 बज के कितने मिनट पर पूछेगा, यही तो पूछेगा 1 बज के कितने मिनट पर। तो मिनट का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो अभी हम फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं, क्या, m बराबर 5 सही 5/11। यहाँ पे ये भी ले सकते हैं, यहाँ h का मान रखिए, इसमें गुणा करिए, फिर उससे भाग दीजिए, लेकिन इससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी। इसको देखिए, तो यहाँ पे क्या है, h है, तो हम h का मान रख रहे हैं। h का मान यहाँ रखेंगे 5 सही 5/11। h का मान क्या रखा जाएगा, हमेशा जो दो के बीच में पूछेगा, 1 से 2 के बीच में या 2 से 3 के बीच में, तो पहला वाला लिया जाएगा हमेशा। तो आप इतना ही भी बचाएंगे ना, 1 बज के इतना मिनट पर होगा, या 2 से 3 के बीच में पूछेगा, 2 से 2 बज के इतना मिनट पे होगा, इसी तरीके से। तो यहाँ पे h का मान क्या रखा जाएगा, 1 रखेंगे। h का मान अगर 1 रखेंगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा, 5 सही 5/11। एक का किसी संख्या में गुणा करते हैं तो उतना ही आता है। तो बताइए 1 बजकर कितने मिनट पे हो रहा है, 1 बजकर कितना, 5 सही 5/11 मिनट पर क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। तो इसी तरीके से आप लोगों को लगाना है। चलिए एक और लगा के दिखा देते हैं आप लोगों को। क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन लगा के दिखा रहे हैं। तो इसको इरेज कर रहे हैं, अब समझ गए होंगे आप लोग। ये क्वेश्चन अलग लगा रहे हैं, देखिए हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 4 से 5 के बीच, 4 से 5 के बीच घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण कब 0 डिग्री होगा। घंटे तथा मिनट की सुई का कोण कब 0 डिग्री होगा, या उनके बीच के मिनट का अंतराल कब 0 डिग्री होगा, या कब ओवरलैप करेंगे, यही क्वेश्चन रहेगा आपका। तो हमें पता है 4 बज के कितने मिनट पर, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, मिनट का मान निकालना पड़ेगा। तो मिनट का फार्मूला भी हमें क्या ड्राइव किए हैं, 5 सही 5/11, 5 सही 5/11h, यही ड्राइव किए हैं। तो चलिए 5 सही 5/11h, तो यहाँ क्या रखेंगे, 5 सही 5/11। h का मान क्या रखा जाएगा, 4 रखा जाएगा, गुणे कितना कर देंगे, 4। तो ये सब में गुणा होगा, इसमें भी इसमें भी। चलिए गुणा करिए, कितना होगा, 20
सही 20/11, 20 सही 20/11। अब 11 से 20 में तो भाग चली जाएगी, कितनी बार जाएगी, एक बार जाएगी, तो एक जो आएगा किस में ऐड होगा, इसमें ऐड होगा, तो कितना होगा 21, यहाँ बचेगा कितना 9, तो 9 क्या रहेगा ऊपर बटे 11, तो यानी कि 4 बजकर, देखिए 4 बजकर कितना 21 सही 9/11 पर, 21 सही 9/11 पर घड़ी तथा मिनट के बीच का कोण कितना होगा 0 डिग्री होगा। समझ में आया? इसी तरीके से आप लोगों को लगाना है, 5 से 6 लगा लीजिएगा, 6 से 7 के बीच में कब होगी, 7 के 8 के बीच में, 8 से 9 के बीच में कब होगी। तो चलिए अब इस पर एक और क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। चलिए देखिए, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब ये फार्मूला सिर्फ आप लोगों को याद रखना है, ये ड्राइव किए हैं हम, तो सिर्फ आप लोगों को याद रखना है ये, तो इसको आप लोग उतार लीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको उतार लीजिएगा। चलिए अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। चलिए इसी में एक चीज़ और बताना है आपको। चलिए देखिए, 1 घंटे में कितनी बार संपाति हो रही है, एक बार ही, जैसे निकाले थे ना यहाँ से यहाँ के, मतलब 1 से 2 के बीच में 1:05 सही 5/11 पे हुई थी, वैसे ही कहाँ निकाले 4 से 5 के निकाले थे, तो कितना 4:21 सही 9/11 पे संपाति हुई थी। उसी तरीके से देखिए यहाँ भी एक बार संपाति होगी, यहाँ भी एक बार यहाँ भी, एक बार यहाँ भी, लेकिन देखिए इन दोनों के बीच में सिर्फ एक बार संपाति होगी, कब 12 बजे। जैसे देखिए अगर हम पूछें 12 से 1 के बीच में संपाति कब होगी, तो 12 बजे पहले संपाति है, अगर 12 बज रहा है तो क्या है संपाति है, आपका संपाति है। तो अगर संपाति है तो अगर मिनट वाली सुई यहाँ से चलना शुरू करेगी तो घंटे वाली भी चलना शुरू की। जब मिनट वाली सुई कहाँ पे आ जाएगी 12 पे, तो घंटे वाली कहाँ जा चुकी होगी 1 पे जा चुकी होगी, तो घंटे वाली कहाँ पे 1 पे जा चुकी होगी। तो इन दोनों के बीच में कहीं ओवरलैप की है सिर्फ कहाँ पे 12 पे। उसी तरीके से यहाँ भी होगा, जब 11 बजेगा आपका, जब 11 बजेगा तो हाँ 12 पे ये रहेगी मिनट वाली सुई, जब यहाँ से ये घूमना चालू करेगी तब तक घंटे वाली सुई कहाँ जा चुकी होगी 12 पे, जब तक ये 12 पे जाएगी। यानी कि इन दोनों के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में सिर्फ कितनी बार ओवरलैप करेगी, सिर्फ 12 पे ओवरलैप करेगी और एक बार। समझ में? तो यहाँ पे आप देखिए 1 घंटा में कितनी बार कर रही है, 1 बार कर रही है, और 12 घंटा में कितनी बार कर रही है 11 बार कर रही है, एक बार कम, जैसे यहाँ की एक ही बार कर रही है, तो कितना बार कर रही है 11 बार कर रही है ओवरलैप। इसी प्रकार 24 घंटा में कितना बार करेगी 22 बार। ये आप लोग को याद रखना है, डायरेक्टली परीक्षा में उठा के पूछ दिया जाता है, कितनी बार करेगी 22 बार, इसको याद रखना है आप लोगों को। चलिए अब मिटाते हैं, अब दूसरा बताते हैं आप लोगों को। रेड वाला आप समझ लीजिए घंटे वाली सुई है, 6 बज रहा है। चलिए देखिए अब हम बोल रहे हैं, इसमें क्या था, कब 0 डिग्री कोण बन रहा था, इसमें क्या होगा कि कब 180 डिग्री कोण बनेगा। अब क्वेश्चन है हमारा कि मिनट तथा घंटे वाली सुई के बीच का कोण कब 180 डिग्री होगा। जब 180 डिग्री होगा तो ये देखिए घंटे और मिनट वाली सुई क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। समझ आ रहा है, एक दूसरे के विपरीत यानी कि अपोजिट होंगी। तो क्वेश्चन, और यहाँ से यहाँ के बीच में कितने मिनट का अंतर होगा, देखिए 5 5 5 5 5 5 यानी कि कितना 30 मिनट का अंतर। कब 30 मिनट के अंतराल पर होंगी, ये भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे। क्या क्या पूछेगा कि घंटे तथा मिनट की सुई कब 180 डिग्री के अंतराल पर होंगी, कब 180 डिग्री के अंतराल पर, या 30 मिनट के अंतराल पर, या कब अपोजिट होंगी, या कब विपरीत होंगी, विपरीत होंगी। समझा? तो इतने तरीके से आपको सवाल पूछ सकता है। समझा? जैसे देखिए उसमें क्या हो रहा था कि
हर 1 घंटे के अंतराल पर क्या कर रही थी, ओवरलैप कर रही थी। तो इसमें भी हर 1 घंटे के अंतराल पे क्या होगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए कहाँ कहाँ पे, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे पहली बार अगर 12 बज रहा, इमेजिन कीजिए अगर पहली बार 12 बज रहा तो वहाँ कितने डिग्री कोण बनेगा, 0 डिग्री कोण बनेगा। लेकिन जब वो यहाँ से यहाँ तक घंटे वाली ट्रेवल करेगी तब तक ये वाली कहीं ना कहीं यहाँ तक आ चुकी होगी इधर। जब यहाँ आएगी तो ये कहीं इधर आएगी, यानी कि इनके बीच में कितनी बार को मतलब 180 डिग्री कोण बनेगा। तो एक बार, यहाँ भी एक बार बनेगा, यहाँ भी एक बार बनेगा, यहाँ भी एक बार बनेगा, इसी तरीके से यहाँ भी। लेकिन देखिए यहाँ पे जब इन दोनों के, जैसे वहाँ पे बन रहा था इन दोनों के बीच में एक बार, वैसे यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में सिर्फ एक बार बनेगा। यहाँ से सिर्फ कहाँ पे बनेगा, 6, यानी कि जब 6 बजेगा तभी क्या होगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। और सब पे कितना होगा, एक बार बनेगा। समझ में? उसी तरीके से जैसे उसमें बताया था आप उसको इमेजिन कर लीजिएगा। चलिए देखिए 1 घंटे में कितनी बार बन रहा है आपका, एक बार 180 डिग्री का कोण। और 2 घंटे में कितनी, देखिए 1 घंटे में कितनी बार, एक बार बनेगा। और 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 11 बार बनेगा। समझ में? और इसी प्रकार 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 22 बार बनेगा। समझ में? तो ये आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। तो ये सिर्फ याद रखने वाली चीज़ है, तो इसको हम आप लोग लिख लीजिएगा, हम बिता रहे हैं। चलिए अभी हम फार्मूला क्या लिखे थे वहाँ पे, थीटा बराबर थीटा बराबर आपका फार्मूला क्या था, 11m माइनस 60h बटे 60h बटे कितना होगा, बटे 2 होगा आपका। चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें आपको हमेशा क्या करना रहता है, छोटा वाला, मीनिंग कि मिनिमम कोड लेना है। आपको हमेशा क्या करना है, मिनिमम कोड लेना है। तो चलिए अब देखिए फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो यहाँ थीटा का मान कितना रखा जाएगा, 180 डिग्री। समझ में? कितना रखा जाएगा, 180 डिग्री। चलिए और देखिए एक चीज़ और आप लोगों को ख्याल रखना है, यहाँ पे जैसे कि 180 डिग्री कोण बन रहा है तो यहाँ पे 180 डिग्री रखेंगे। और उसके बाद पूछेगा आपको, ये क्या पूछेगा कि 12 से 1 के बीच में कब घंटे तथा मिनट की सुई का बीच का कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 12 बज के कितने मिनट पे पूछेगा, यहाँ भी क्या करेंगे, आपको मिनट का मान निकालेंगे। क्या होगा, 11m माइनस 60h बटे 2। और इसमें इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका, 360। तो डिग्री को मत लिखिए आप अभी, तो 11m माइनस 60h, एच को इधर लाएंगे तो कितना होगा, 360 प्लस इतना एच बराबर 11m। तो अगर m बराबर आप निकालेंगे तो क्या होगा, m बराबर इसमें से क्या करेंगे, 60 कामन ले रहे हैं, 60 कामन हो जाएगा आपका। और 11 यहाँ से m बराबर निकाला गया तो 11 इसके क्या आ गया नीचे, तो इसके नीचे बटे यहाँ क्या बचेगा, 60 कामन हो गया आपका। तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा, एच। इतना समझ में आया, प्लस एच। चलिए प्लस एच। अब चलिए देखिए, अब आप लोगों को बताते हैं। अब यहाँ पे फार्मूला ड्राइव हो चुका, लेकिन आप लोगों को एक काम और करना है। देखिए ध्यान से, अगर आप लोग यहाँ पे देखिए, अगर क्या होगा, अगर 1 से लेकर कहाँ तक, 5 तक पूछा जाए, इसमें 2 मान आएगा, एक प्लस एक माइनस। इसलिए कि अभी जब आप यहाँ पे रखेंगे, अगर 5 रख रहे हैं तो यहाँ इतना कितना हो जाएगा, टोटल 11 हो जाएगा, यानी कि 6 5 11। तो ये ज़्यादा मान आएगा, तो हमेशा हमको क्या करना है, 180 डिग्री से कम ही मान लेना है। ये याद रखना है आप लोगों को, 180 डिग्री से कम ही, यानी कि छोटा मान बताना है आप लोगों को। तो इसके लिए एक बार प्लस लिया जाएगा, एक बार माइनस लिया जाएगा। तो एक बार प्लस लेंगे, यानी कि जब इससे बड़ा होने लगेगा तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो छोटा हो जाएगा। तो उसके लिए कब प्लस लेंगे कब माइनस, उसको हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो देखिए
जब 1 से 5 तक आपको पूछा जाएगा तो क्या लिया जाएगा, प्लस लिया जाएगा। और जब 6 से 12 तक पूछा जाएगा तब आपका माइनस लिया जाएगा। यहाँ पे फार्मूले में क्या होगा, प्लस और माइनस दोनों होगा। जब 1 से 5 के बीच में पूछा जाएगा तो प्लस लिया जाएगा, 6 से 12 के बीच में पूछा जाएगा तो क्या लिया जाएगा, माइनस लिया जाएगा। समझ में आया आप लोग? चलिए देखते हैं अब कोई सवाल इस पे लगाएं तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो क्या करें, हम सिर्फ फार्मूला लिख रहे हैं और ये सब इरेज कर दे रहे हैं। ये तो सिर्फ आप लोगों को याद क्या रखना है, फार्मूले याद रखना है, ये याद रखना है आप लोगों को और ये याद रखना है, 2 चीज़ याद रखना है और सब इरेज कर दे रहे हैं। चलिए अब आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक से 2 के बीच मिनट तथा घंटे की सुई के बीच का कोण कब 180 डिग्री होगा। समझा, कब 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आपका क्या रखना है, चलिए देखिए 1 से 2 के बीच पूछा गया है, कब 180 डिग्री होगा। चलिए क्वेश्चन आप लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या निकाला जाएगा, यम का मान। तो यम बराबर, तो यहाँ कितना है 60/11 एच। अब देखिए प्लस लिया जाएगा माइनस, हम बोले 1 से जब 5 के बीच में कोई भी अंक रहेगा 1 से लेकर 5 के बीच में तो उसमें क्या लिया जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे क्या लिया जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे जब प्लस लेंगे आप, चलिए देखिए जब प्लस लेंगे तो कितना होगा 7। तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 सही 5/11 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 7 हो गया, ये 7 हो गया। 7 का इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 7 का जब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 7 × 5 = 35 सही 35/11। ये समझ में आएगा आप लोगों को। तो आगे देखिए, तो ये कितनी बार इसमें जाएगा, 3 बार। तो 3 किस में ऐड होगा, इसमें ऐड होगा। तो कितना आएगा 38 सही, तो बचेगा यहाँ कितना 2। 11 तो यहाँ 33 होगा, 33 जो आएगा तो इसमें ऐड होगा ना वो, तो इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ कितना होगा 2 बचेगा। तो 2/11 यानी कि 1:30 हो गया, 35 38, हाँ ठीक है। 1 कितने पर होगा आपका, 1:38 सही 2/11 मिनट पर क्या होगा, घंटे तथा मिनट के कोण के बीच का कितना अंतराल होगा, अब आपका 30 मिनट का अंतराल या 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन और लगा के दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे देखिए अभी हम कह रहे हैं आपको कि 5 से 6 के बीच मिनट तथा घंटे की सुई के बीच का अंतराल कब कितना होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो यम का बराबर, हम यम का मान क्या लिखेंगे, तो इसको हम डायरेक्ट अब लिख रहे हैं 5 सही, किसको 5 सही 5/11 और 6। अब यहाँ पे यम का मान क्या रखा जाएगा, ये फार्मूला आपका। तो देखिए 5 जब बोले ना 1 से 5 तक लेंगे तो इसमें क्या फार्मूले में रखा जाएगा, प्लस कितना होगा 5। समझ में आएगा आप लोगों को, तो +5। चलिए ठीक है, तो ये मान कितना था 60/11। यहाँ पे आपका 11 डायरेक्टली आ जा रहा है, इसको डायरेक्ट एक जोड़ेंगे कितना आएगा 11। तो 11 से 11 क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपका कितना आएगा 60 मिनट। 60 मिनट यानी 5:60 यानी क्या बजे, 6 बजे। 6 बजे आपका क्या होगा 180 डिग्री का कोण बनेगा। समझ में, 6 बजे 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो यही हम बताए हैं कि देखिए 5 से 6 के बीच में कहीं नहीं होता, सिर्फ कहाँ पे होता है 6 बजे होता है। इसी प्रकार 6 से 7 के बीच में आप लोगों को दिखा देते हैं। चलिए अब हाँ इसको लिख लीजिएगा, अब 6 से 7 के बीच में बता दे रहे हैं, तब आप लोगों को पूरा सही समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहे हैं कि 6 से 7 के बीच में घंटे तथा मिनट के सुई के बीच का कोण कब 180 डिग्री होगा। तो हमें फार्मूले में डायरेक्टली रखना है, तो फार्मूले में आप रखेंगे। चलिए देखिए 60/3
कितना है आपका 11। एच का मान क्या रखना है 6। यहाँ पे माइनस लिया जाएगा। अब देखिए 6 से 12 के बीच में जब कहेगा तो क्या लिया जाएगा, माइनस लिया जाएगा। 6 से 12 के बीच में कहेगा तो क्या लिया जाएगा, माइनस। तो यहाँ क्या रखेंगे माइनस, आप क्या रखेंगे 6, -6 रखेंगे आप। तो -6 रखेंगे तो यहाँ इसका मान कितना आ जाएगा 0। तो यानी कि क्या बज गया 6:0 6:0 यानी कितना बज रहा है 6 बजे, समझ में आया? यानी कि 6 ही बजे आपका क्या होगा, 6 से 7 के बीच में क्या होगा, 6 ही बजे सिर्फ आपका 180 डिग्री का कोण बनेगा, समझ में आया? यानी कि 5 से 6 के बीच में देख रहे हैं तब भी कितना 6 बजे हो रहा है, 6 से 7 के बीच में देख रहे हैं तभी कितना बजे हो रहा है 6 बजे। यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच में सिर्फ कितना बार बजेगा, एक बार बजेगा। कहाँ पे, सिर्फ 6 बार 180 डिग्री का कोण बनाएगी, घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण, समझ में आया? तो इसी प्रकार आप निकाल लीजिएगा। अब 8 रखेंगे, 8 रहेंगे तो कौन सा मान लेंगे, माइनस। 6 से 12 के बीच में कौन सा मान लेना है, माइनस वाला। तो यहाँ जब माइनस लेंगे, या 8 रखा जाएगा तो कितना आएगा आपका, -2 आएगा। कितना आएगा, चलिए एक और लगा के दिखा देते हैं। चलिए कितना बताना है आपको, चलिए कितना बताना है, 7 से 8 के बीच घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। 7 से 8 के बीच घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण कब 180 डिग्री होगा, ये है आपका। तो यहाँ क्या रखा जाएगा यम का मान निकालने के लिए, 60/11 और 6 - 8, 6 - 8। तो यहाँ पे घटाया जाएगा तो कितना आएगा, 60/11 - 2, समझ में? और -2 तो यहाँ हमको माइनस से नहीं मतलब है, हमें सिर्फ क्या अपने 2 से मतलब है, इसलिए कि हमारा कोण ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसके लिए हम क्या लिए हैं, माइनस लिए हैं। तो यहाँ हमें माइनस को नहीं देखना है कि मान माइनस में आ रहा है या प्लस में आ रहा है, प्लस उससे नहीं मतलब हमें सिर्फ इसमें क्या करना है, आपको गुणा करना है। तो गुणा करना है, इसमें आप गुणा करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा 120/11। यहाँ आपको माइनस नहीं देखना है, अगर ये आपका मान माइनस भी आए तो उससे मतलब नहीं है, कोण कभी निगेटिव नहीं होगा, कोण हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसकी वजह से तो ये मान हम सिर्फ फार्मूला ड्राइव किए हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, माइनस आएगा आपका, लेकिन माइनस आपको लेना नहीं है। तो इसमें से भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा 1, यहाँ पे कितना बच गया आपका, यहाँ आपका बच गया 10, हाँ ठीक है, आपका बच गया 10 यानी कि 0। तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 10 सही, यानी कि 0 बार जाएगी भाग, 10 बच रहा है उसमें 0 बार भाग जाएगी, समझ में आया? तो कितना होगा आपका 10 सही 10/11 है। तो यानी कि 7:10 सही 10/11, 7:10 सही 10/11 मिनट पर आपका क्या होगा, घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा, समझ में आया? तो यह आपको माइनस से घबराना नहीं है, माइनस क्या करना है, माइनस लेना है, लेकिन माइनस यहाँ पे आपका आएगा तो उससे कुछ नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, इसलिए कि आपका कोण कभी निगेटिव नहीं होता है, कोण निगेटिव होगा ही नहीं। तो उसमें सिर्फ आपको अंक से मतलब है, तो अंक में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, बस यही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। तो चलिए तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, चलिए एक बार और समझा देते हैं। जैसे देखिए अब हम पूछें कि 7 से 8 के बीच घंटे तथा मिनट के सुई के बीच का कोण 180 डिग्री कब होगा। तो आप फार्मूला यहाँ पे तो यम बराबर कितना है, यहाँ पे ये फार्मूला 60/11 है। तो 6 यहाँ पे क्या किया जाएगा, बोले ना 6 से 12 के बीच में क्या लेते हैं, माइनस। तो यहाँ माइनस लिया गया 2, तो इन दोनों को घटाया जाएगा तो -2 आएगा। तो -2 आएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको माइनस नहीं लेना है, सिर्फ क्या लेना, अंक को देखना है, कोण कभी माइनस होता नहीं है। तो इसकी वजह से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके फिर भाग देंगे तो इतना आएगा। तो 7:10 सही 10/11 मिनट पर आपका क्या होगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा, घंटे तथा मिनट के सुई के बीच का कोण। तो इसी तरीके से आप लगा लीजिएगा। 3 सवाल आप लोगों को हम बता चुके हैं। और देखिए चलिए एक और बचा एक टाइप, उसको बता दें उसके बाद। चलिए आपका 0 डिग्री हो गया और 180 डिग्री हो गया, बचा क्या 90 डिग्री। चलिए देखिए 90 डिग्री बचा है। 90 डिग्री या 15 मिनट या समकोण
समकोण, समझा। तो यही पूछा जाएगा आपसे 90 डिग्री या 15 मिनट या समकोण। तो चलिए देखिए डिग्री, समझा। तो यही आप लोगों से पूछा जा रहा है 90 डिग्री। तो चलिए देखिए, जैसे उसमें हो रहा था कि हर एक घंटे में आपका क्या हो रहा था कि एक बार ना कहीं क्या हो रहा था, संपाती हो रहा था या 180 डिग्री का कोण बना रहा था। इसमें क्या होगा कि हर एक घंटे में 2 बार होगा। वो देखिए कहाँ इफेक्ट होगा, चलिए ध्यान से देखिए। जैसे देखिए अगर 12 बज रहा है, समझा, अगर 12 बज रहा है तो 12 बजेगा आपका, तो घंटे वाली सुई यहाँ से चलना, पहले क्या होगी, मिनट वाली चलना शुरू होगी, और जैसे मिनट वाली चलना शुरू होगी वैसे ही क्या होगी, घंटे वाली भी चलना शुरू होगी। तो अगर घंटे वाली सुई कहीं यहाँ पे आई और मिनट वाली कहीं यहाँ पे आ गई, तब उनके बीच का कोण कहीं ना कहीं एक बार कहीं ना कहीं एक बार क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कहाँ पे, 12 से 1 के बीच में। जब वो मिनट वाली सुई इधर कहीं आएगी तो घंटे वाली यहाँ पे होगी और इधर कहीं होगा आपका मिनट वाली सुई, तो उनके बीच का कोण क्या होगा, 180 डिग्री होगा। उसी प्रकार से मिनट वाली सुई यहाँ से ऐसे घूमते घूमते जब घंटे वाली सुई यहाँ पे आ जाएगी, 1 के नज़दीक आएगी, तो इधर से भी 1 बार बनेगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है, समझा। 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार। यहाँ पे भी 2 बार। देखिए यहाँ पे अभी इफेक्ट समझ आएंगे, दोनों के बीच में नहीं बताएंगे। यहाँ पे भी 2 बार बनेगा, यहाँ भी 2 बार, यहाँ भी 2 बार, यहाँ भी 2 बार, और सॉरी यहाँ 2 बार नहीं बनेगा, यहाँ 2 बार बनेगा, यहाँ 2 बार बनेगा। और देखिए इन दोनों के बीच समझाते हैं। जैसे देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए जैसे 3 बजा, तो 3 बजने के बीच में, तो जैसे पहले देखिए 2 से जब 3 के बीच में आई होगी घड़ी सुई आपकी, तब देखिए क्या इफेक्ट पड़ा है। यहाँ पे जब अगर मान लीजिए 2 बज रहा था तो 2 बजेगा तो घंटे वाली सुई यहाँ और मिनट वाली सुई यहाँ, समझ में आप लोगों को। तो 2 बजेगा जब घंटे वाली सुई यहाँ, मिनट वाली सुई यहाँ पे होगी। तो अगर मिनट वाली सुई यहाँ से चलना शुरू होगी, तो घंटे वाली भी चलेगी। तो इसको पार करके इन दोनों के बीच से जब मिनट वाली सुई इधर कहीं आएगी, तो वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन जब ये वाली मिनट वाली सुई यहाँ पे आएगी, तो ये कहाँ पे आ जाएगी, 3 पे आ जाएगी, 3 पे आ जाएगी आपकी, 3 के आएगी। तो यानी कि इन दोनों के बीच में कितनी बार बना है, सिर्फ 1 बार कोण बना है, समझा। और कहाँ पे बन गया आपका आके, 3 पे बन गया डायरेक्टली। इसी प्रकार यहाँ भी 1 बार बनेगा, समझा, यहाँ भी 1 बार बनेगा। इसी प्रकार यहाँ भी 1 बार बनेगा, और 1 बार कहाँ पे बनेगा, 9 पे, 1 बार यहाँ पे। यानी कि इस 2 घंटे के अंतराल में सिर्फ कितनी बार बन रहा है, 3 बार बन रहा है, समझा। 1 बार कहाँ पे, 8 और 9 के बीच में 1 बार डायरेक्टली 9 पे बनेगा 90 डिग्री कोण। जैसे यहाँ पे 3 पे बन रहा है डायरेक्टली, वैसे यहाँ पे 9 पे बनेगा। 1 बार 9 से 10 के बीच में बनेगा। तो टोटल आप लोग बताएंगे अब 1 बार में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 1 घंटे में 2 बार बन रहा है। 1 घंटे में कितनी बार बन रहा है, 2 बार। 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में कितनी बार बनेगा आपका, 2 कम होगा ना, देखिए 2 कम हो गया, कितनी बार बनेगा, 22 बार बनेगा। 12 घंटे में 22 बार बनेगा। इसी प्रकार 24 घंटे में कितनी बार बनेगा आपका, 44 बार बनेगा। 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 44 बार बनेगा। समझ में आया आप लोगों को। चलिए देखते हैं आप इसको क्या कहना है, इरेज कर रहे हैं। ये आप लोगों को याद रखने वाली चीज़ है, वो वहाँ पे समझा भी दिए, नहीं समझा तो वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए कई बार, ठीक है। चलिए देखिए अब फार्मूला ट्राई किया जा रहा है। थीटा बराबर क्या था आपका, मेन फार्मूला वही है, उसी से सब फार्मूला ड्राइव होगा, उसको आप लोगों को याद रखना है। -60h/2। यहाँ थीटा का मान क्या रखा जाएगा, 90। यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना रहे हैं, 90। यहाँ क्या होगा, 11m -60h/2। इसका क्या होगा, देखिए हर यहाँ पे क्या लिया जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 2 लिया जाएगा, इसलिए कि 2 बार बन रहा है आपका। 1 घंटे के बीच में कितनी बार बन रहा है, 2 बार। तो यहाँ प्लस और माइनस आप लोगों को दोनों लेना है, ये याद रखिएगा। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, +-180 डिग्री, +-180 डिग्री बराबर कितना होगा, 11m -60h। तो यम का मान निकालेंगे तो क्या होगा आपका, 60h +-180
बराबर 11m। तो यहाँ से अगर m का मान आपका निकाला जाए तो क्या होगा आपका, यहाँ से 60 कॉमन ले रहे हैं, 60 कॉमन होगा आपका बटे 11। तो यहाँ क्या बचेगा आपका, h बचेगा। यहाँ पे प्लस माइनस आपका क्या होगा, प्लस माइनस 100, सॉरी इसमें से 60 कॉमन लेंगे आपका कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसको याद रखना है आप लोगों को। चलिए समझा। तो यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। तो चलिए क्वेश्चन लगा जाए। चलिए देखिए, अब ये आप लोगों को एकदम रटना है। 3 फार्मूले आप लोगों को हम बता चुके, तीनों फार्मूले आप लोगों को रटना है, कैसे ड्राइव हुए उसको हम बताएं। तो चलिए अब क्वेश्चन लगा जाए। अब क्वेश्चन है आपका कि 1 से 2 के बीच में घड़ी तथा मिनट के सुई, घंटे तथा मिनट के सुई के बीच का कोण कब 90 डिग्री होगा। समझा, कब 90 डिग्री होगा। तो आपका फार्मूला क्या है, m बराबर यहाँ पे क्या होगा आपका 60/11। समझा, 60/11। h का मान आपका क्या है 1, h का मान क्या रखा जाएगा 1। पहली बार क्या देंगे प्लस, 2 बार लगाएंगे ना, एक प्लस लगाएंगे एक माइनस, यहाँ दोनों पे लगाना है, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस। एक बार में कितनी बार 90 डिग्री कोण बन रहा है, 2 बार 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो एक बार प्लस लीजिए तो कितना आएगा 2/11। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/11। इसको डायरेक्टली आप लोग याद रखिए कि 60 को हम लिख सकते हैं 5/11। ये क्या हो गया आपका 3 हो गया। तो 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15/11। तो इससे जब इसमें भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगी, यानी कि 11 से 15 में भाग देना तो एक बार जाएगी। तो कितना आएगा 16/4/11। तो यानी कि आपका क्या होगा, पहली बार समकोण कब बनेगी 1:16 कितना 4/11 पे आपका क्या होगा समकोण बनेगा पहली बार। समझा। इसी प्रकार से अब ये हम इरेज करते रहे। चलिए सिर्फ आपको यही याद रखना है, इसमें हमेशा 2 मान निकालना है आपको, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। चलिए देखिए, यहाँ पे आपका एक माइनस आएगा तो माइनस, यहाँ माइनस का मतलब है, वहाँ माइनस का मतलब नहीं था। चलिए अब यहाँ पे आपको निकालना है क्या, एक माइनस लेके निकाला जाए तो यम बराबर आप लिखेंगे यम बराबर किस के बीच से निकाला है, 1 से 2 के बीच में निकालना है कब 90 डिग्री। तो एक प्लस वाला यहाँ निकाल चुके, माइनस वाला यहाँ निकाल के दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो कितना होगा आपका 60/11। तो यहाँ रखा जाएगा आपका 1, अब क्या लेंगे -2, तो 60/11। तो यहाँ पे आपका आएगा -2। तो यहाँ वो पीछे जो 180 वाला था उसमें माइनस का मतलब नहीं था, लेकिन यहाँ माइनस का मतलब है। यहाँ पे जब माइनस कहेगा आपका तो आपको हमेशा याद रखना है, जब कितना यहाँ पे जितना भी मान माइनस है उसको क्या करना है 12 में से घटा देना है। समझ में, हमेशा याद रखना है कि जब वो 90 डिग्री वाला कहेगा तो अगर उसमें जितना भी मान माइनस आए उसको क्या करना है आपको 12 में से क्या करना है घटा देना है। 12 में से घटाएंगे तो आप कितना आएगा आपका 10 आएगा। तो यहाँ 2 की जगह क्या रखा जाएगा 10 रखा जाएगा। समझ में, जितना भी मान माइनस आएगा तो उसमें क्या करेंगे 12 में से घटाएंगे, ये आप लोगों को याद रखना है। 12 में से घटा के यहाँ पे क्या रखा जाएगा 10 रखा जाएगा 2 का मान। तो यहाँ कितना है 5/11। तो यहाँ -2 का मान कितना रखा जाएगा 10। इसको हमेशा 12 में से घटा के रखना है, ये याद रखिएगा आप। तो आपका कितना हो जाएगा इसमें, तो 10 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 50, इधर भी होगा आपका 50/11। इसमें कितना होगा 11 से भाग देंगे 50 से तो कितना 4 बार जाएगी, 11 चौक 44। तो 4 किस में ऐड होगा इसमें, यानी कि 54 सही। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6/11। तो एक बार कब हो रहा है 1:16 सही 4/11। एक बार कितनी बजे होगा 1:54 सही 6/11 पर। समझ में, 2 बार क्या होगा आपका समकोण बनेगा, ये याद रखना है आप लोगों को। अगर मान माइनस में आए तो क्या करना हमेशा 12 में से घटाना है, ये भी आप लोगों को याद रखना। 2 चीज़
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ माइनस न रख के क्या किया जाएगा, ये वाला मान रखा जाएगा, ये वाला मान, समझ में। तो ये लोग आप लोगों को याद रखना है। चलिए एक और करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, इसको इरेज कर रहे हैं। मेन फार्मूला आपका नहीं मिटा रहे हैं और सब कुछ मिटा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए अब हमारा कि अब 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण कब 90 डिग्री होगा। समझ में, कब 90 डिग्री होगा। तो हमारा फार्मूला यही रहेगा, क्या रहेगा, यम बराबर 4 बज के कितने मिनट पर पूछेगा तो मिनट का मान निकाल लेंगे, यम बराबर 60/11। एक बार क्या लेंगे प्लस, एक बार क्या लेंगे माइनस, दोनों मान निकालना है आप लोगों को। तो चलिए पहले क्या करेंगे प्लस, तो 4 एच का मान क्या है 4 प्लस कितना होगा 7, तो ये आपका हो गया 7। तो यहाँ पे कितना रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप ये लिखेंगे 5 सही 5/11, इसको लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका 7 होगा। तो इसका इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 7 × 5 = 35, तो कितना आएगा 7 × 5 = 35/11, यानी कि कितना 3 बार इसमें 11 35 में अगर 11 से भाग देंगे क्या बढ़ जाएगी, 3 बार 11 × 33 बचेगा 2, तो 3 जो आएगा इसमें ऐड किया जाएगा, तो कितना हो जाएगा 38 सही 2/11। तो यानी कि पहली बार कब होगा 4:38 सही 2/11 पर होगा, 4:38 सही 2/11 पर आपका घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब क्या करेंगे, अब माइनस वाला देखिए, माइनस वाला देखिए, अब क्या करेंगे माइनस लेंगे। तो यहाँ पे यम एक बार प्लस माइनस, अगर 90 डिग्री पूछेगा तो दो फार्मूले आप लोगों को याद रखना है, एक प्लस एक माइनस, दोनों लगाना है, दोनों में से ऑप्शन में कुछ भी रहेगा। तो यहाँ पे होगा 60/11, यहाँ पे इसका मान कितना होगा 4 होगा, और यहाँ पे क्या करेंगे माइनस कितना होगा आपका 3 होगा, -3। तो यहाँ पे आपका प्लस आएगा, तो प्लस आएगा तो कोई मतलब ही नहीं है। तो चलिए, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो एक आ जाएगा, यानी कि 60/11 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 सही 5/11, समझ में। तो इस तरीके से होगा, यानी कि 4:05 सही 5/11 पर, 4:05 सही 5/11 पर आपका क्या होगा, देखिए 4:05 सही 5/11 पर आपका कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। समझ में आप लोगों को। तो इसी तरीके से आप लोगों को लगाना है। चलिए ठीक है, +-3, हाँ ठीक है, एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस। तो चलिए ठीक है, अब ये आप लोगों का क्लॉक वाला ये पोर्शन, मतलब क्या बोलते हैं कोण निकालने वाला पोर्शन आपका खत्म हो गया। अब कुछ अलग से है जो लैंग्वेज बेस्ड है, उसको हम कल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए धन्यवाद।